बीजेपी सांसद रवि किशन जी हमारे साथ एबीपी लाइव के मंच पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम और सबसे पहले बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आईफा के लिए, ओटीटी पर बवाल मचाने के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम पूरे दुनिया में जग जाहिर कराने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं एबीपी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आईफा की मेरी जीत, जो मेरे कई सालों की एक तपस्या थी एक्टिंग को लेके, एक अलग से कि नेचुरल एक्टिंग के साथ स्वैग को कैसे मिक्स करना, और किरण राव जी ने उसमें मुझे अच्छा मौका दिया। और फिल्में तो मैंने 750 की थी, लेकिन कभी हमको अवार्ड नहीं मिला था जी। अब वो जाके इतने बड़े मंच पे मिला भी, तो आईफा मिला, तो एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना, बहुत रिलैक्सेशन हुआ कि देर भले है लेकिन दुरुस्त है। हाँ, और कभी कभी इंतज़ार भी करना चाहिए। ईश्वर आपको देता ज़रूर है, वक्त आपको देता ज़रूर है, संयम। मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ, मुझे कभी गुस्सा इस बात का नहीं है कि मेरी इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही पहले, तेरे नाम से लेकर अनगिनत फिल्में 1971, या मेरी बहुत साउथ की इधर, मुझे कभी अवार्ड, कभी सम्मान नहीं मिला था, तो मुझे कभी वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आया कि बट आई वॉज वेटिंग कि कभी तो मेरे नाम का एक दिन मेरे लिए भी सूर्योदय होगा। तो वो आईफा में हुआ, और मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँ पूरे दर्शकों को, जो मुझे इतने सालों से प्यार कर रहे हैं। जब भी मुझे देखते हैं सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं किसी भी रूप में, सो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का। एंड थैंक यू सो मच भोजपुरिया समाज का, जे हमरा के एकदम पूरा अपने करेजा से लगा के रखेला हमेशा, उन लोगन खातिर तो एकदम भैया हो, जान ले लिया कब हो। लेकिन आपने भोजपुरी इंडस्ट्री का क्योंकि जिक्र किया, अब जो भोजपुरी इंडस्ट्री की बात हो रही है, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हनी सिंह ने मेनियाक गाने में 2 लाइन भोजपुरी के ऐड किया और उसके बाद बहुत बवाल मच गया। मतलब ऑब्जेक्टिफाई करने का आरोप लग गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है। पीछे चली गई हनी सिंह के गाने के कारण भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी। तो कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आप ओजी रहे हैं इस इंडस्ट्री के? नहीं, देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री की जो अभी दुर्दशा हुई है, वो उसमें अच्छी कहानियां नहीं, अच्छे कलाकारों ने, अच्छे मेरे सारे जूनियर्स हैं, मेहनत, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। इंडस्ट्री में बहुत क्षमता है, अभी भी इंडस्ट्री आ सकती है अगर सीरियसली एक फिल्म बनाई जाए तो ये आएगी। चाहे हनी सिंह के गाने के वैसे बहुत सारे गाने आए गए हैं, उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं, बिकॉज पूरा मोड़ कहीं और चला जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ अपने ही समाज से, अपनी इंडस्ट्री से, कि भैया हो, सिनेमा हॉल में सब लोग आइए, और अपने जितने जूनियर कलाकार हैं कि आप लोग भी अपनी अपनी फीसों को थोड़ा कम करके राइटर और अच्छे डायरेक्टर को लें और उस पर तवज्जो दें। भोजपुरी की वही ऑडियंस जो हमारी सिल्वर जुबली मेरी फिल्मों को करती थी, मनोज तिवारी की फिल्मों को सिल्वर जुबली करती थी, निरहुआ की, दिलेश लाल यादव जी की करती थी, वो सारी फिल्में जो जुबलीज होती थी, अब वो नहीं, अब थिएटर में लोग नहीं जा रहे हैं, वो पुष्पा में चले गए, वो बाकी फिल्मों में स्त्री 2 में चले गए। तो हमारे दर्शक हैं वो, लेकिन अब वो क्या हो गया कि यूट्यूब पे सब लोग रोज़ हमारे कलाकार लाइव आ जाते हैं, तो कलाकारों को रोज़ लाइव देखने लगे, तो अब वो थिएटर में भैया आप कहाँ हैं, अब जब रोज़ टीविया पे, मोबाइलिया पर आ जाना, तो कहाँ अब टिकटिया का पैसा खर्चा करी। तो पहले के कलाकार जितने सुपरस्टार हुआ करते थे, छिप के रहते थे, कम मिलते थे, कम दिखते थे, कम आते थे, कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके बात, तो वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मेरी इंडस्ट्री बहुत प्यारी, इसी इंडस्ट्री ने मुझे सुपरस्टार बनाया। इस इंडस्ट्री के लिए अगर मैंने कुछ किया तो इस इंडस्ट्री ने भी बहुत कुछ दिया। हमारे भोजपुरिया दर्शक बहुत बढ़िया बाड़न, बट मैं इंडस्ट्री से कहूँगा कि अभी जो हालत हो गई है उसको सुधारने के लिए आप लोग कृपया, जितने भी स्टार हैं अभी, आप लोग अच्छे राइटर्स पे, उन पे पैसे अच्छे डायरेक्टर लें, कहानी लें। अभी भी चांसेस हैं कि और बुरी स्थिति ना हो जाए, तो अभी संभलने के लिए तुरंत एक अच्छी फिल्म बना के अपने दर्शक जो चले गए हैं बहुत दूर हम सब से, थिएटर में भोजपुरिया लोगों के, उन लोग को वापस ले आएँ। तो एक बड़े भाई होने के नाते, वो आदमी जिसने सैया हमारे से इंडस्ट्री के लिए दिन रात एक किया, उसके नाते, ये भोजपुरिया समाज के नाते, हमारे भोजपुरी भाषा खातिर हम अपने समाज से एगो निहोरा निवेदन, भोजपुरी इंडस्ट्री से एक हो जाओ। पहले अच्छे राइटर ढूंढो, अच्छी कहानी ढूंढो, अच्छे गाने ढूंढो, और वापस से आपको आपके दर्शक ज़रूर मिलेंगे। कहीं नहीं गए, उनको आप वो दे नहीं रहे हो, परोस नहीं रहे हो, तो वो लोग चले गए पुष्पा में चले गए, स्त्री 2 में चले गए, बाकी फिल्मों में चले गए, जहाँ अच्छी कहानियाँ, अच्छी पटकथा और अच्छी सिनेमा मेकिंग है, वहाँ चले गए बस।